एलपीजी सिलेंडर के कारण हमारे देश में लोगों की जान जा रही है। अब तक हमारे देश में 3 लोगों की जान जा चुकी है सिलेंडर के लिए लाइन में लगने की वजह से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए समझते हैं। अभी हाल ही में एक 35 साल के युवक हापुड़ कानपुर में सिलेंडर लेने जाते हैं। अपने घर से 11 बजे निकलते हैं और 11 बजे सिलेंडर की एजेंसी पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद काफ़ी देर तक लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बाद उनको हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ते हैं, जिसके बाद उनको सीपीआर देने की कोशिश की जाती है। नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा ही एक केस हमें फरीदाबाद में भी देखने को मिला था और एक केस हमें पंजाब में भी देखने को मिल चुका है। उधर लखनऊ कानपुर हाईवे में 1 बजे से लेकर के शाम तक जाम लगा हुआ था, यह कहते हुए कि यहाँ पर हम जाम नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, जिसके बाद पुलिस वाले समझा बुझा करके जाम को खुलवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 55 साल की महिला मुमताज़ का कहना है कि मेरे घर में 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां होने के कारण मेरे घर में सिलेंडर की कमी है और मैं बार बार आती हूँ, 200 रुपये खर्चा करके आती हूँ। मैं बीपी के मरीज हूँ। बार बार मुझे ये बोला जाता है कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन फिर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद हमारे देश में जो राम रसोई है वहाँ पर भी सिलेंडर की कमी देखने को मिली है। ये सुनने में आता है कि हमारे देश में कभी भी कितना भी बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए, लेकिन जब भी जहाँ पर भी पूजा होती है वहाँ पर प्रसाद बंद नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ राम रसोई भी बंद कर दी जाती है क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर की कमी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री का कहना है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हरदीप सिंह का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सिलेंडर है, बहुत सारी एलपीजी है और हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है, जब हमारे पास कमी नहीं है तो ये सिलेंडर के रेट्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? जहां पर आप देख सकते हैं कि 60 रुपये सिलेंडर में बढ़ चुके हैं और कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें ये पूरे 10 के 10 राज्यों में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी बीच में एक अफवाह भी उड़ाई गई थी कि 14 किलो वाला जो सिलेंडर मिलता था, पहले हमें जो सिलेंडर हमारे यहाँ एलपीजी आता है वो 14 किलो की गैस होती थी, जिसमें अब वो गैस हमें सिर्फ और सिर्फ 10 किलो मिला करेगी, 14 किलो नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में इसका खंडन कर दिया गया कि नहीं ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है आखिर इंडिया को एलपीजी क्राइसिस का सामना क्यों करना पड़ रहा है? उसके पीछे का कारण है देखो मिडल ईस्ट की वॉर। ईरान, इजराइल और अमेरिका जो वॉर कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में 60 से 62% जो एलपीजी इंपोर्ट होती है वो यहीं से आती है, जिसकी वजह से हमें एलपीजी का सामना करना पड़ रहा है। जो एलपीजी हमारे यहाँ आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एलपीजी टैंकर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बैटल चल रही है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारी इंडिया में 62% जो एलपीजी आती है, हम जो इंपोर्ट करते हैं उनमें से 90% इसी रीजन, गल्फ रीजन से ही हम इंपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ का जो 80 से 85 से 87% का जो यूजेस है वो यहीं से होता है। इसका मेन कारण बना हुआ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर की ही एरिया है, 33 किलोमीटर का समुद्र है, जहाँ से यहाँ का पूरा जो एलपीजी है वो हमारे यहाँ आती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि इस साइड से ईरान जो है वो कह रहा है कि मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। यही कारण है जिसकी वजह से इसके रेट्स हाई होते चले जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ की जितनी भी शिप्स होती हैं, जो भी ऑल भी लॉजिस्टिक्स शिप्स होती हैं, उनमें एक होता है उनका बीमा कराना पड़ता है। अब जब यहाँ पर वॉर चल रही है तो जो बीमा का कॉस्ट है वो 1000% बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर शिप को कुछ भी होता है या फिर शिप पानी में भी जाती है, कोई भी इम्पैक्ट आता है शिप में, तो वो जितना भी लॉसेस होता है ये सारी जो बीमा कंपनी होती हैं वो रिकवर करती हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये बैटल चल रहा है, ईरान अपनी तरफ से जितनी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना की शिप्स को छोड़ करके जितनी भी शिप्स वहाँ से निकलती हैं उन पे ड्रोन गिरा रहा है कि भैया हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब यही कारण है जिसकी वजह से एलपीजी जो रेट्स है और एलपीजी की जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो स्ट्रेटेजिक जो हो एलपीजी है वो कितने दिन की है। अब आप सोच कर देखो कि हमारा देश, यहाँ पर इतनी जनता है लेकिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की एलपीजी है, स्ट्रेटेजिक एलपीजी। मतलब अगर हमारे देश में कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ही एलपीजी है और यही कारण है जिसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट पूरी तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है
क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये बात नहीं पता थी कि ये प्रॉब्लम होने वाली है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से हमारी इंडिया में एलपीजी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ऐसा इम्पैक्ट होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को याद आता है कि चलो ठीक है, अगर ये सब हो रहा है तो हमारे पास ऑयल नहीं आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो कोई बात नहीं, अब हम दूसरी कंट्रीज से ऑयल को बाय करेंगे। मतलब आप सोच के देखो, रसिया, यूएसए, अर्जेंटीना, कनाडा, नॉर्वे, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अब हमें यहाँ से बाय करना पड़ रहा है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले भी पता थी ना कि यहाँ से हमें ये चीज़ करना पड़ेगी। तो क्या हम पहले ही ये चीज़ नहीं कर सकते थे कि हम पहले इन कंट्रीज से बात कर लेते कि हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस हो सकता है, तो हमारी ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को इंक्रीज़ कर देना। अब जाके हमारे यहाँ की सप्लाईज इंक्रीज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कब तक ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो या तो देखो, सबसे सिंपल सी बात है, सीज़ फायर हो जाए। अब सीज़ फायर हो जाएगा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और वहाँ से ऑयल और एलपीजी आने लग जाएगी। दूसरा है कि हमें ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को फिर से चालू करना पड़ेगा और हमें उन पर फोकस करना पड़ेगा। तीसरा यह है कि अगर ठीक है, लड़ाई चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम डायलॉग और डिप्लोमेसी से खुलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात हम कैसे कर सकते हैं जब हम एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले इजराइल से मिलकर आते हैं और दूसरे दिन हमला कर दिया जाता है इजराइल की एनिमी कंट्री में, और जो कि इंडिया को अपना फ्रेंड मानती थी। यही कारण है जिसकी वजह से इंडिया के सिर्फ 2 ही टैंकर वहाँ से निकले हैं, और वो भी ईरान ने ये कहा है कि हम इंडियन के पीपल्स के लिए भेज रहे हैं, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये छोड़ रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि अब हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शन बचते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी लाइफ को एलपीजी सिलेंडर से थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को चला सकते हैं। तो पहला तो एक, यार देखो, हम अपने कुकिंग मेथड्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 30 से 50% जो हमारा जो गैस है वो रिड्यूस हो सके। दूसरा यूज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इंडक्शन कुकर्स का यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमारी एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू आनी चाहिए। तीसरा ये है कि हमें रिन्यूएबल्स एनर्जीज़ में जैसे बायो प्लांट, जैसे कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। और चौथा, जो सबसे बेकार चीज़ है आज हमारे देश को फेस करनी पड़ रही है, जो कि हमारी सरकारें भी अलाउ कर रही हैं, कि हम कोयले का यूज़ कर सकते हैं और लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखो, बीएमसी ने भी अलाउड कर दिया है कि आप यूज़ कर सकते हो कोयले का और एलपीजी का। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर किसका फेलियर था, हमारी गवर्नमेंट का फेलियर था या फिर हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर था, जिसकी वजह से हमें एलपीजी क्राइसिस का सामना कर